चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। अब वहां पर देखता है कि इस घर में कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है और सामान को इधर उधर देखता है तो वहां पर एक महिला अपनी चारपाई पर लोटी हुई होती है। अब चोर जो अलमारी पर नजर थी वो नजर उसकी उस महिला पर पड़ती है। दोस्तों, वो महिला इतनी बला की तरह खूबसूरत होती है कि चोर चोरी करना भूल जाता है और उस महिला की तरफ देखता ही रह जाता है। अब वो महिला नींद में थोड़ी सी जगी सी होती है और वो चोर उस महिला की खाट के नीचे ही घुस जाता है। अब उसकी खाट के नीचे वो चोर होता है, तो यहाँ पर वो इंतजार करता है कि ये महिला जब बेसुध होकर सो जाएगी तो इसके नीचे से मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन वो चोर भी वहीं पर पड़ा पड़ा सो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों, क्या वह चोर चोरी कर पाएगा या महिला जग जाएगी, पूरे मोहल्ले को बुला लेगी? इस कहानी में क्या होने वाला है ये सभी को जानना है और हमें भी जानना है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। वैष्णवी चौधरी के नाम से है और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत, इस थोड़ी सी कथावाचक कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से। दोस्तों, आपको मोटी मोटी बातों में बता दूं, ये कहानी सत्यता पर आधारित है। ऐसी चीजें भी हमारी जिंदगी में हो जाया करती हैं। राजस्थान के जयपुर की कहानी है, जहां पर एक रूपाली नाम की महिला रहती है। महिला बला की तरह खूबसूरत होती है। आसपास इस महिला के चर्चे होते हैं और इस महिला का जो पति है ना, वो ट्रक ड्राइवर है, मतलब अपना ट्रक चलाता है। तो अच्छा खासा इनका टाइम पास हो रहा है और इनके पास एक भी संतान नहीं होती है। महिला एक ऐसी जगह पर रहती है जहां पर कोई भी परेशानी नहीं होती, वहां पर अकेला इंसान भी रह सकता है। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, हमेशा रूपाली का ख्याल पूछा, हालचाल पूछा करते और रूपाली भी सभी पड़ोस की महिलाओं के साथ घुल मिलकर रहा करती। अब एक दिन रूपाली अपनी चारपाई पर अकेली सोती रहती है, तभी उसके घर में एक चोर अंदर आता है। अंदर आते ही चोर पहली बार में ही अलमारी पर एकदम झपट कर पड़ता है, मतलब अलमारी को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचता है तो वहां पर रूपाली अपनी चारपाई पर लेटी हुई होती है और चोर की नजर रूपाली पर पड़ती है। रूपाली के बाल खुले हुए हैं जो चारपाई से नीचे लटक रहे हैं और रूपाली बला की तरह खूबसूरत होती है। अब वो चोर चोरी करना भूल जाता है और एक टक रूपाली को निहारता रहता है, रूपाली की तरफ देखता ही रहता है। तभी रूपाली नींद में अपनी करवट लेती है। अब यहाँ पर चोर एकदम से डर जाता है और डरने के कारण रूपाली की ही खाट के नीचे अंदर चला जाता है। अब वहां पर रूपाली कभी अपना हाथ हिलाती, कभी पैर हिलाती और चोर इंतजार करता है कि ये सो जाए तो उसके बाद में इसकी खाट की जो चारपाई है इससे बाहर निकलूं। लेकिन दोस्तों, चोर इंतजार करते हुए वहां पर रूपाली के साथ चोर भी सो जाता है उसकी चारपाई के नीचे और सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही होती है तो रूपाली को जल्दी उठने की आदत होती है, तो रूपाली जल्दी उठती है करीबन 5 बजे और पूरे घर में वो साफ सफाई किया करती। सबसे पहले तो वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद वो वहां पर आती है जहां पर उसकी चारपाई होती है और जैसे ही चारपाई के नीचे अपना झाड़ू मारती है तो उसका झाड़ू अटक जाता है। अब वो बैठकर देखने लगती है कि क्या चीज है जो झाड़ू अटक रहा है, लेकिन जैसे ही बैठकर देखती है तो वहां पर एक व्यक्ति लेटा हुआ होता है। रूपाली 2-3 बार अपने झाड़ू को उसमें मारती और कहती है कि अरे भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? तो यहाँ पर चोर घबरा जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं एकदम घबराए सा और सोच में पड़ता है कि अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह हो चुकी है और ये महिला तो जग चुकी है। लेकिन रूपाली कहती है कि क्या बात है, कौन हो? तो यहाँ पर जो चोर होता है वो कहता है कि हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि आप शोर तो नहीं मचाओगी, मैं चारपाई से बाहर आ जाऊंगा लेकिन आप शोर मत मचाना। अब रूपाली कह देती है कि अब तक शोर नहीं मचाया तो अब भी नहीं मचाऊंगी, आखिर ऐसी बात क्या है और तुम बताओ मुझे कौन हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं चोर हूँ और आपके घर में चोरी करने के लिए आया हूँ। रूपाली कहती है देखने में तो नहीं लग रहा कि तुम चोर हो। तो यहाँ पर चोर कहता है कि हाँ, मैं चोर ही हूँ, रात को आपके घर में आया था और आपकी अलमारी पर कुछ सामान देख रहा था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी तो आप तो बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर हैं। आपकी तरह सुंदर मैंने आज तक इस दुनिया में कोई भी महिला नहीं देखी है।
रूपाली यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप में थोड़ा घमंड करने लगती है कि भाई कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है। अक्सर जब हम किसी की सुंदरता की तारीफ करते हैं तो इंसान अपने मन में सोच ही लेता है, एक नॉर्मल सी बात है। और महिलाओं की ज्यादातर अगर कोई खूबसूरत की तारीफ करे तो महिलाएं बहुत ज्यादा अपने मन में इठलाती हैं। रूपाली कहती है कि अरे अरे बस इतनी बड़ाइयों के पुल मत बांधो, मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी ही तरह की सभी महिलाएं हैं। यहाँ पर अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रूपाली कहती है कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत हैं, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है चोर, जिसका नाम, पहले तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कपिल है और मैं चोरी मजबूरी में कर रहा हूँ। रूपाली कहती है कि अपनी मजबूरी बताओ। तो कपिल कहता है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी पत्नी को अपेंडिक्स का दर्द उठा है और दर्द में भी डॉक्टरों ने ये बोला है कि हम तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन तुम तुरंत पैसों का इंतजाम करो। अभी शाम को ही मेरी पत्नी को दर्द उठा था, सभी रिश्तेदारियों में मैंने पूछ लिया, किसी ने भी पैसे नहीं दिए। अब मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, करीबन 40,000 रुपये मुझे चाहिए। आपके पड़ोस में चोरी की थी जहाँ पर करीबन मुझे 6,000 रुपये ही मिले हैं और वहाँ पर एक सोने की चैन मिली है, बाकी और कुछ भी नहीं मिला। वो चैन तो मैं वहीं पर छोड़ आया, लेकिन 6,000 रुपये को मैं अपने जेब में रख लाया। और कपिल यहाँ पर 6,000 रुपये को रूपाली को दिखाता है। रूपाली अब थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो। तो यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि प्यार मैं अपनी पत्नी से बहुत करता हूँ और बहुत अच्छी हमारी जिंदगी चल रही थी, हम कम कमाते थे लेकिन बहुत अच्छे से खाते, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं क्योंकि करीबन 40,000 का खर्चा ऑपरेशन में आ रहा है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। और डॉक्टर इस बीमारी को बता रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो जान पर भी बात पड़ सकती है और मुझे जल्द से जल्द अपनी पत्नी के लिए पैसों का इंतजाम करना है, इसी वजह से मैंने चोरी के रास्ते को चुना था। अब यहाँ पर वो चोर उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगता है, तभी कहती है अरे पागल, तू बिल्कुल ही पागल है, तुझे समझ में नहीं आता कि बाहर लोग घूम रहे हैं और तुम्हारे जो तुमने पहले घर में चोरी की है उसका शोरगुल्ला बाहर मचा हुआ है और तुम ऐसे ही अंधाधुंध मेरे घर से निकल कर चल दिए। तो यहाँ पर कपिल कहता है कि वो क्या है ना भाभी जी, कभी चोरी की नहीं है तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और कपिल दोबारा आकर रूपाली के पास बैठ जाता है। इतने ही रूपाली के दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। दोस्तों, पड़ोसी रूपाली का दरवाजा बजाते हैं और रूपाली उस चोर को छुपाते हुए दरवाजे पर जाती है और दरवाजे को खोलती है। तो तभी लोग कहते हैं कि भाभी जी, आज रात को मोहल्ले में एक चोर आया था और करीबन 4 लाख रुपए और कुछ सोना गायब हुआ है। तो आपके घर में कहीं वो चोर छुपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि आप अकेली महिला हो। तो यहाँ पर रूपाली एक नज़र देखती है कपिल की तरफ, लेकिन तभी पड़ोसियों से मना कर देती और कहती है कि नहीं भाई साहब, मेरे घर में कोई चोर नहीं आया, और अपना दरवाजा लगा लेती है। यहाँ पर अब रूपाली कपिल के पास आती है और कहती है कि सुनो मेरी बात, अब तुम दिन के वक्त मेरे घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे घर में एक ही मेन दरवाजा है और यहाँ पर सबकी नजरें बनी हुई होंगी। तो तुम्हें रात को यहाँ से निकलना होगा, वरना लोग मेरी भी बदनामी करेंगे कि एक अकेली महिला के पास एक व्यक्ति क्या कर रहा है। रूपाली उस चोर के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है और तभी रूपाली अपनी अलमारी को देखती है। अलमारी में से करीबन 35 से 36,000 रुपये निकाल कर लाती और कहती है कि मेरे पति ने मेरे पास रख रखे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी बीमार है तो उसके लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम ये पैसे ले जाओ और अपनी पत्नी का इलाज कराना। दोस्तों, रूपाली उन पैसों को चोर को दे देती है और उसके बाद शाम हो जाती है। शाम के वक्त रूपाली चोर को अपने घर से भगा देती है, लेकिन जो कपिल होता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल जाते ही उसे एक बुरी खबर मिलती है। बुरी खबर क्या होती है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो अपेंडिक्स का दर्द है इसमें तुरंत इलाज कराना चाहिए, लेकिन आपको करीबन 22 से 23 घंटे हो चुके हैं, ना ही तो पैसे का इंतजाम किया है, ना ही अपनी पत्नी का ख्याल रखा। कई बार हमने आपको ढूंढा भी, आपकी पत्नी कराह रही है और हमने जो दवाइयाँ दी थी उनका असर भी कम हो गया है। शायद हमें लगता है कि कोई नस फट चुकी है और आपने बहुत देरी कर दी। लेकिन यहाँ पर कपिल डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ने लगता है, उनके पैरों में गिड़गिड़ा जाता है और कहता है कि सर मैं पैसे ले आया हूँ, आप मेरी पत्नी का तुरंत ऑपरेशन कीजिए, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर कहते हैं पूरे
साइन ले लेते हैं कपिल के कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इसके बाद कपिल की पत्नी का ऑपरेशन चलने लगता है। और दोस्तों, जिस बात का डर था वही बात हो जाती है। कपिल की पत्नी नहीं बच पाती है क्योंकि जो नस थी वो फट चुकी थी और उसका जहर उसके पेट में फैल जाता है। आप समझते हैं अपेंडिक्स का दर्द कैसा होता है। इसके बाद जैसे ही पत्नी नहीं रहती है तो कपिल टूट जाता है। और रूपाली ने जब कपिल को पैसे दिए थे तो उसको समझाया था कि जीवन में कभी भी चोरी मत करना, भले ही कितनी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे ये पैसे दिए हैं मदद के तौर पर, लेकिन अब आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। रूपाली की बातें कपिल के कानों में गूंजती हैं। उधर उसकी पत्नी जो उससे दूर हो चुकी थी वो बिल्कुल टूट जाता है। अपनी पत्नी को अंतिम बार देखकर उसे अंतिम विदाई देता है। दोस्तों, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके यहाँ पर जो कपिल होता है अपने आप को दोबारा से खड़ा करता है और कहता है कि मुझे रूपाली भाभी के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं किसी का बोझ अपने सर पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सारे पैसे तो ऑपरेशन में लग जाते हैं। और दोस्तों, कपिल अब एक नौकरी करने लगता है। नौकरी इतनी होती है कि कपिल 1 साल उस नौकरी को करता है। जब कपिल के पास जो पैसे बचते हैं वो करीबन 35 से 36 हजार रुपए होते हैं। और उसके बाद कपिल 1 महीने और नौकरी करता है तो यहाँ पर वो 40 से 42 हजार रुपए अपने पास इकट्ठा कर लेता है। और उन पैसों को इकट्ठा करने के बाद करीबन 1 साल 1 महीने बाद रूपाली से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, उसके पैसे लौटाने के लिए। अब कपिल रूपाली के घर जाता है तो जैसे ही देखता है तो रूपाली एक सफेद साड़ी में और मायूस सी आंगन में बैठी हुई है। कपिल रूपाली की जो खूबसूरती कपिल ने पहली बार देखी थी, ना ही तो उसके चेहरे पर वो खूबसूरती थी जिसे देखकर वो चोरी करना भी भूल चुका था। रूपाली बहुत ज्यादा उसकी आंखें सूज रही थी रोने के कारण। यहाँ पर कपिल जमीन पर बैठ जाता और कहता है कि भाभी जी, आखिर आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी परेशान लग रही हैं। रूपाली कपिल को देखकर पहचान लेती है और नीचे गर्दन कर कर रोने लगती है। दोबारा से कपिल कहता है कि भाभी परेशानी क्या है, आप मुझे बता सकती हैं? तो रूपाली कहती है कि मेरे पति का 1.5 महीने पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मैं अपने सभी रिश्तेदारों से कह रही हूँ कि मेरी मदद कर दो, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और आज मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है। जब ये बात कपिल सुनता है तो वो अपने गमछे में जिन पैसों को बांध कर लाया था वो रूपाली के सामने खोल देता है। और वो करीबन 40 हजार रुपये होते और कहता है कि भाभी, आप इन पैसों से अपना काम चलाइए, क्योंकि बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं सही वक्त पर आपके पास आया हूँ और इन पैसों को आप इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो रूपाली और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि कपिल, इस दुनिया में कोई ना किसी का नहीं है। पैसे हैं तो सब सबके हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई किसी का भी नहीं है। आज मेरे पति और पैसा मेरे पास नहीं है तो मेरे सास ससुर या मेरे रिश्तेदार भी मुझे पूछ नहीं रहे और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी हूँ इस दुनिया से। कभी तो मन करता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँ, मैं ही इस दुनिया से चली जाऊँ अपने पति के पास। और रूपाली रोने लगती है। कपिल रूपाली को बंद कराता है और उसके बाद रूपाली कहती है कि अरे बात ही बातों में मैंने तो तुम्हें पानी भी लाकर नहीं दिया। रूपाली पहली बार में पानी पकड़ाती है, दोबारा कपिल के लिए चाय बनाती है और उनमें से 36 हजार रुपये लेकर अपनी अलमारी में रखने लगती है। तभी कपिल कहता है कि नहीं भाभी, आपके पैसे मैंने करीबन 1 साल मैंने अपने पास रखे हैं, तो आप इन 4-5 हजार रुपयों को भी अपने पास रखोगी। और ज़बरदस्ती कपिल वो पूरे पैसे रूपाली को दे देता है। अब यहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं तो तभी कपिल बात ही बातों में रूपाली कहती है कि अरे तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। तो कपिल भी अपनी सारी बात बताता है कि नहीं भाभी, मेरी पत्नी तो उसी दिन ख़त्म हो जाती है जिस दिन मैं पैसे लेकर गया था, क्योंकि उसका ऑपरेशन लेट हो गया था। रूपाली फिर उदास हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ कपिल, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी पत्नी के लिए। और यहाँ पर कपिल भी मायूस और उदास सा बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों बैठते हैं। बैठने के बाद कपिल एक समाधान रूपाली से कहता है कि भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो यहाँ पर रूपाली कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो कपिल कहता है कि भाभी आप भी अकेली और मैं भी अकेला, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तो यहाँ पर रूपाली थोड़ी सी गुर्राई सी कपिल की तरफ देखती है, लेकिन फिर वो देखती है कि पूरे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, कोई भी उसे 10 रुपए तक नहीं देता है, इतनी बड़ी जिंदगी है कैसे कटेगी। और यहाँ पर कपिल और रूपाली दोनों एक दूसरे की मर्जी से शादी कर लेते हैं और कपिल रूपाली को अपने साथ
दूसरे शहर में ले जाता है और वहां पर वो भी नौकरी करता है और उनका परिवार बसने लगता है। बसने के बाद दोस्तों कपिल और रूपाली का एक बेटा भी होता है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। ये है वो कहानी जहां पर एक चोर चोरी करने गया था, लेकिन एक महिला की खूबसूरती को देखकर चोरी को ही भूल जाता है। दोस्तों कभी कभी बात ऐसे मैच हो जाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे मिल जाती हैं कि मानो जैसे पहले से ही प्लानिंग कर कर रखी हो। किसी को क्या पता था जो व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने के लिए जाएगा, भगवान उसे इस तरह से मिलाएंगे कि वो उस महिला का ही पति बन जाएगा। किसी को कुछ भी नहीं पता होता। कभी कभी तो हमारे सामने ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये जो कहानी है और ये सत्यता पर जो कहानी है ना, ये बिल्कुल हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सत्यता पर बनी हुई कहानी है। तो दोस्तों ऐसी चीजें भी हमारे सामने आ जाया करती हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारी मेहनत के बारे में कुछ कहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।